Hello everyone, welcome to Smart Prep Vishaka, and in this video series we are studying class 7th Social Science NCERT, exploring society and India and beyond, which is divided in different themes. Today we are going to start chapter number 8, that is how the land becomes sacred, which is a part of theme C, our cultural heritage and knowledge traditions. ठीक है, और इससे पहले हमने थीम ए के चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, और थीम बी में टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर नंबर 4 न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। चैप्टर को स्टार्ट किया गया है भगवत पुराण के बहुत ही अच्छे कोट से। इधर एयर फायर वाटर अर्थ प्लैनेट्स ऑल क्रिएचर्स डायरेक्शंस ट्रीज एंड प्लांट्स रिवर्स एंड सीज आर ऑर्गन्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी। क्या मतलब है इसका? जो आकाश है, वायु, अग्नि, जल, अर्थ पृथ्वी, है ना, ग्रह और सभी प्राणी, दिशाएं जो कि डायरेक्शंस, पेड़ पौधे, नदियां, समुद्र, ये सारे के सारे परमेश्वर के शरीर के एक अंग हैं। इस कोट में ये बताया गया है। ठीक है, और नीचे कुछ इमेज दे रखी है, इनको हमें ऑब्जर्व करना है। और ये हमने आसपास, हमने अपने आसपास ये सब देखी होंगी। ये हिमालयाज में ऐसे टेम्पल हमने देखने को मिलते हैं। ये लद्दाख में आपको मोनेस्ट्री दिखाई देंगी। ये वाटर के अंदर एक टेम्पल टाइप सा कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्रेडनेस, पवित्रता। जो पवित्रता है वो क्या होती है? हाउ डज द लैंड बिकम सेक्रेड, और जो जमीन है, भूमि, वो सेक्रेड या पवित्र कैसे बनती है? हाउ डू सेक्रेड साइट्स एंड पिलग्रिमेज नेटवर्क कनेक्ट विद द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीपल। पवित्र स्थल और तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ यात्रा। नेटवर्क लोगों के जीवन और संस्कृति से कैसे जुड़ते हैं? और what role did sacred geography play in the cultural integration of the Indian subcontinent? ठीक है, तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके सांस्कृतिक एकीकरण में, कल्चरल इंटीग्रेशन में, पवित्र जो ज्योग्राफी है, सेक्रेड ज्योग्राफी, उसकी क्या भूमिका आई रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है लेट्स एक्सप्लोर। डू एनी ऑफ द पिक्चर लुक फेमिलियर टू यू। तो जो अभी हमने पिक्चर्स देखी वो आपको कुछ जानी पहचानी सी दिखाई दे रही हैं। कैन यू नेम सिमिलर प्लेसेस फाउंड इन योर नेबरहुड, और उनके कुछ आप नाम मेंशन कर सकते हो जो कि आपके आसपास आपने ऑब्जर्व की हो। ठीक है, तो पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है आपको और देखना है कि क्या क्या आपके आसपास आपको दिखाई पड़ता है पिक्चर से रिलेटेड। ठीक है, सिमिलर टू जो ऊपर पिक्चर्स हैं उनसे मैच करती हुई चीज़ें। जैसे ये जो दिया दिए जो जल रहे हैं रिवर्स के किनारे, जैसे ऋषिकेश, वाराणसी में आपको इस तरीके से, हरिद्वार वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इन पिक्चर्स को। ये तो बहुत ही कॉमन पिक्चर है, आपने सब आप सबको अपने आसपास कहीं ना कहीं आपने ये देखी होगी। ठीक है, व्हाट इज सेक्रेडनेस, पवित्रता क्या है? सेक्रेडनेस कैन हैव मैनी मीनिंग्स। सेक्रेडनेस जो पवित्रता के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। इन द लिमिटेड कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेक्रेडनेस इज फाइंडिंग समथिंग ऑफ डीप रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो इस चैप्टर के लिमिटेड कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि सेक्रेडनेस का अर्थ होता है, जो पवित्रता है उसका क्या मतलब है कि किसी चीज को फाइंड करना। ठीक है, जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उस चीज को फाइंड करना है ना। वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के काबिल हो, और श्रद्धा के से परिपूर्ण हो, जो कि पवित्र हो और डिवाइन हो। ठीक है, डिवाइन जो दिव्यता, दिव्य हो। बट व्हाट इज दिस समथिंग, जो जो समथिंग की हम बात कर रहे हैं वो क्या है ना?
तो इट कैन बी अ स्पेशल लोकेशन और श्राइन, तो ये कोई एक स्पेशल जगह भी हो सकती है या कोई तीर्थ स्थल भी हो सकता है जो कि हमारे गहरे इमोशंस को, वि ऊँचे विचारों को और इमो फीलिंग्स को जगाता हो। इट कैन आल्सो बी, एज़ वी विल सी इन दिस चैप्टर, अ जर्नी ऑफ अ स्पेशल काइंड। ये एक विशेष प्रकार की, मतलब स्पेशल तरीके की जर्नी है जिसको अक्सर तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। द रूट द जर्नी टेक्स और इवन द वेरी लैंड कवर्ड, यात्रा का मार्ग या यहाँ तक कि वह भूमि भी हो सकती है जिसे तय किया गया हो। ठीक है? Sacredness therefore is not just connected with religion and spirituality। तो पवित्रता जो है वो सिर्फ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से ही नहीं जुड़ी है, बट ऑल्सो विद ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी से भी जुड़ी होती है। ज्योग्राफी मीन्स जो जगह रहती है, कोई क्षेत्र किसी भी देश का। ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेडिशंस, एंड इन द केस ऑफ इंडिया विथ समथिंग मोर दैट वी विल डिस्कवर सून। और इंडिया के केस में ये कहीं ज़्यादा है, जो कि हम जल्द ही इसको समझेंगे। लेट्स फोकस ऑन सैक्रेड प्लेसेस फर्स्ट। सबसे पहले हम देखते हैं सैक्रेड प्लेसेस जो हैं, जो पवित्र स्थल हैं, जगहें हैं भारत में। यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट एवरी स्कूल ऑफ थॉट्स एंड रिलीजन इन इंडिया हैज इट्स ओन सैक्रेड प्लेसेस। तो आप सबको ये देखोगे या पता चलेगा कि जितने भी रिलीजन हैं या विचार हैं, जितने भी हमारे देश में, उनके अपने अपने अलग अलग पवित्र स्थान हैं सबके। चाहे कोई रिलीजन हो या कोई विचार हो, है ना? कुछ भी हो, तो वो उनके अलग-अलग अपने-अपने सेक्रेड प्लेसेस हैं, ठीक है? जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ ये ये चर्च है ना? मस्जिद। पिक्चर्स को बहुत ही अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है? द प्लेसेस इन दीज़ पिक्चर्स आर रिवर्ड बाय फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म एंड ज़ोरास्ट्रियनिज़्म, ठीक है? रिलीजन दैट ओरिजिनेटेड आउटसाइड इंडिया। तो जो पिक्चर्स हमने अभी देखी, वो उन पिक्चर्स में जो श्राइन दिखाए गए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, और जुडाइज़्म होता है यहूदी, और ज़ोरास्ट्रियनिज़्म पारसी। तो ये जो सारे के सारे रिलीजन हैं वो इंडिया में ओरिजिन नहीं हुए हैं, इनका ओरिजिन इंडिया में नहीं है, ये आउटसाइड इंडिया से हैं, ठीक है? तो इंडिया के बाहर से ये रिलीजन आए हैं। पीपल विजिट और कॉन्ग्रीगेट इन दीज प्लेसेस फॉर प्रेयर्स एंड वर्शिप। तो जो लोग हैं वो यहाँ विजिट करते हैं, इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, जो भी जिस तरीके से उनका जो वे ऑफ वर्शिप है। फॉलोअर्स फ्रॉम अदर फेथ्स ऑल्सो विजिट दैम, एज कैन बी सीन इन द दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर राजस्थान, ठीक है? और द वेलंकानी चर्च इन तमिलनाडु। तो जो अलग जो रिलीजन के लोग भी होते हैं, जो जिनका अलग फेथ रखते हैं, वो भी इन जगहों पर विजिट करते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर है राजस्थान में, और ऐसे ही चर्च है बेलंकानी तमिलनाडु में। तो वहाँ अलग अलग धर्मों के लोग आपको देखने को मिलेंगे। पीपल गो ऑन पिलग्रिमेजेस टू दीज श्राइन्स ऑन स्पेशल ओकेशंस। लोग विशेष जो स्पेशल ओकेशंस होते हैं, विशेष अवसर, उन पर इन तीर्थ स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ठीक है? तो श्राइन क्या होता है, यहाँ बताया गया, अ प्लेस रिगार्डेड एज होली बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द डिवाइन। तो श्राइन क्या है कि जो भी कोई दैवीय शक्ति है या दैवीय मीन्स एक गॉड समझ लीजिए, तो गॉड से रिलेटेड जो भी कोई जगह हो, तो उसको क्या बोला जाता है? श्राइन, है ना? ए सैक्रेड रेलिक और अ स्पिरिचुअल फिगर। और पिलग्रिमेज तो हमने अभी समझा ही। पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ यात्रा। नेचुरली व्हेन वी टर्न टू रिलीजन्स दैट originated in India, we find that they have many more sacred sites। तो नेचुरली जब हम भारत में जो रिलीजन ओरिजिन किए गए हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, उन धर्मों की ओर जब मुड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि उनके पास कई और पवित्र स्थल हैं, है ना? मैनी मोर सैक्रेड साइट्स। इन द केस ऑफ बुद्धिज्म, दोज आर ऑफन प्लेसेस दैट वर विजिटेड बाय द बुद्धा और वेयर हिज रेलिक्स आर केप्ट। बौद्ध धर्म के मामले में अगर हम देखें, तो
वो ऐसी जगहें होती हैं, तीर्थ स्थल जो उनके रहते हैं, जो कि बुद्धा जिस जगह पर आए हों या फिर उनके कोई अवशेष वहाँ रखे गए हों, तो वो बुद्धिज्म के लिए एक तरीके का तीर्थ स्थल बन जाता है। अमंग देम इज द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश विच इज अ रेलिक स्तूपा। यू सॉ दिस इन द चैप्टर ऑन द राइज ऑफ एम्पायर्स। तो उनमें से अगर एक की बात करें हम, तो वो ग्रेट स्तूपा सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और वो क्या है, रेलिक स्तूपा है। रेलिक मीन्स जो बुद्धा से रिलेटेड है, और एक अवशेष रेलिक स्तूपा है, ठीक है। एंड द महाबोधि स्तूपा इन बोध गया बिहार, वेयर अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन द बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट। और जो महाबोधि स्तूपा है बोध गया बिहार में, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार बुद्धा ने यहाँ एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। एनलाइटनमेंट मीन्स जो कि बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो वो कहाँ है, महाबोधि स्तूपा बिहार में, बोध गया, ठीक है। दे आर इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर पिलग्रिम्स। बोध गया फॉर इंस्टांस रिसीव्स मोर देन 4 मिलियन विजिटर एवरी ईयर। तो जो बोध गया है, वो हर साल 4 मिलियन से भी ज़्यादा विजिटर यहाँ पर विजिट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं फॉर पिलग्रिम्स, यात्रियों के लिए। इन सिखिज्म तख्त आर सीट्स और सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल द तख्त श्री पटना साहिब इन पटना, द अकाल तख्त पार्ट ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, एंड तख्त श्री केशगढ़ साहिब एट आनंदपुर। तो ऐसे ही जैसे बुद्धिज्म में हमने देखा, वैसे ही सिखिज्म के मामले में अगर देखें, तो वहाँ तख्त का जो यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, जो कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है वहाँ की सिखिज्म में। तक जो श्री पटना साहिब है, पटना में अकाल तख्त है, जो कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर का पार्ट है, जो पिक्चर में है भी। ये क्या है, गोल्डन टेम्पल की एक पिक्चर है, ठीक है, जो अमृतसर में है, पंजाब। एंड तख्त श्री केशगढ़ साहिब एट आनंदपुर। तो सिखिज्म में हम देख रहे हैं कि जो तख्तों का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल है एज पिलग्रिमेज साइट। सिक्स aspire to undertake pilgrimages to these places at least once in their lifetimes। तो जो सिक्स हैं, तो वो अपने जीवन काल में एक बार कम से कम इन साइट्स पर, जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं सिखिज्म से रिलेटेड, वो अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर आने की इच्छा रखते हैं। एज दे आर एसोसिएटेड विद द इम्पोर्टेंट सिक्स गुरुज, क्योंकि ये जो साइट्स हैं वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्स, जो सिखों के गुरु रहे, उनसे जुड़ी हुई हैं। एंड देयर फॉर हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस, और इसी वजह से उसका एक अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि वो जो जगहें हैं वो गुरुओं से जुड़ी हुई हैं। इन एडिशन सिख ट्रेडिशन रिकॉर्ड्स पिलग्रिमेज कंडक्टेड बाय सेवरल गुरुज सच एज गुरु नानक टू प्लेसेस लाइक हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी एंड मैनी मोर्स बिसाइड अ फ्यू मुस्लिम श्राइन्स। तो इसके अलावा सिख परंपरा में गुरु नानक जैसे कई गुरुओं द्वारा हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, अयोध्या, पुरी और कई अलग अलग स्थानों के अलावा कुछ मुस्लिम तीर्थ स्थलों की भी तीर्थ यात्रा का रिकॉर्ड है ना। यहाँ ये जवाहरलाल नेहरू 1961 में उनका कोट दिया हुआ है, इंडिया हैज फोर एजेस पास्ट बीन अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेजेस। तो जो भारत सदियों से तीर्थ यात्राओं का एक देश रहा है। ऑल ओवर द कंट्री यू फाइंड दीज एंशिएंट प्लेसेस फ्रॉम बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड अमरनाथ, हाई अप इन दी स्नोई हिमालयाज डाउन टू कन्याकुमारी इन दी साउथ। तो पूरे जो हमारा देश है, वहाँ पर आपको ये प्राचीन जगह हर जगह पूरे देश में आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, अमरनाथ, जो कि हिमालयाज में बसते हैं, और साउथ में कन्याकुमारी तक आपको ऐसी जगहें देखने को मिल जाएंगी। वॉट हैज drawn up people from the south to the north and from north to the south in these great pilgrimages, it is the feeling of one country and one culture। तो इन जो ग्रेट तीर्थ यात्राओं में हमारे लोगों को साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसा क्या अट्रैक्ट करता है, ये एक देश और एक संस्कृति की भावना है ना। इट इज द फीलिंग्स ऑफ वन कंट्री एंड वन कल्चर, ठीक है। तो और यही चीज हमारे देश को यूनाइट करती है। यहाँ तीर्थ का मीनिंग बताया गया है, लिटरली अ प्लेस वेयर वन कैन क्रॉस अ रिवर और अदर वाटर बॉडी।
एक ऐसी जगह, तीर्थ क्या है कि एक ऐसी जगह जहाँ कोई एक रिवर या कोई वाटर बॉडी को पार कर सकता हो। सिंबॉलिकली इट बिकम्स अ प्लेस वेयर वन कैन क्रॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्डली लाइफ टू अ हायर स्पिरिचुअल लाइफ। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी इंसान अपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है साधारण, उससे उस लाइफ से ऊपर उठकर एक हायर स्पिरिचुअल लाइफ को अटेन कर सकता है। सच प्लेसेस आर हेल्ड इन हाई रेवरेंस एंड रिगार्डेड एज सैक्रेड। तो जो ऐसी जगहें होती हैं वो बहुत ही श्रद्धा पूर्ण होती हैं और पवित्र होती हैं। ठीक है। पिलग्रिमेजेस मैनी, इसका क्या मतलब है? तीर्थ यात्रा या तीर्थ। मैनी इंडियंस अंडरटेक तीर्थ यात्रास और पिलग्रिमेज टू वेरियस सेक्रेड साइट्स तीर्थास ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो कई जो भारतीय हैं अपने जीवन काल में विभिन्न या डिफरेंट पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा या तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा, दिस ancient and continuous tradition of pilgrimage is not just a physical journey but also an inner journey that requires a specified code of conduct। ठीक है। क्या मतलब है इसका? तीर्थ यात्रा की ये प्राचीन और सतत, कंटिन्यूअस, है ना, परंपरा केवल एक जो फिजिकल यात्रा ही नहीं है इंसान की, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी है, अंदर की इनर जर्नी। ठीक है। जिसके लिए एक स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट की नीड होती है। For at least 3000 years, and with no modern means of transportation available, Indians have been crisscrossing the subcontinent। तो कम से कम जो 3000 सालों से, जब कोई जो आज के टाइम पे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, वैसा कुछ भी नहीं था आने जाने के लिए लोगों के पास, तब से जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, वो पूरे के पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया का, वहाँ इधर उधर आ जा रहे हैं, है ना। अगर साउथ से नॉर्थ में आ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ से जा रहे हैं, वैसे ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, है ना, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं। जबकि कोई भी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल उस टाइम पर नहीं था, रिजल्टिंग इन इट्स एंटायर ज्योग्राफी बीइंग कंसीडर्ड सैक्रेड। जिसका रिजल्ट में क्या होता है कि इसका पूरा जो ज्योग्राफी है वो इंडिया की पवित्र मानी जाती है। वी विल रिटर्न टू दिस सून, और इस पर हम जल्दी ही वापस आएंगे। हेयर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ धर्मपाल, हिस्टोरियन एंड थिंकर। तो ये जो धर्मपाल हैं वो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार और विचारक। उनकी राइटिंग से, उनके जो लेखन है उससे उस एक छोटा सा यहाँ पर अंश लिया गया है, जिसमें बताया कि वो बता रहे हैं, आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली। वो ग्वालियर से दिल्ली को ट्रेवल कर रहे थे। व्हेन आई मेट अ ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट 12 ऑफ देम, सम 3 और 4 वुमेन एंड 7 और 8 मैन। तो वो जब ग्वालियर से दिल्ली को ट्रेवल कर रहे थे तो वो एक ग्रुप से मिलते हैं जिसमें 12 लोगों का ग्रुप होता है, और जिसमें वो बताते हैं कि 3 से 4 वेमेन थी और 7 से 8 उसमें मैन थे। दे सेड दैट दे हैड बीन ऑन अ पिलग्रिमेज। और वो बताते हैं कि जो वो ग्रुप था वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, 3 मंथ्स अगो, 3 मंथ लॉन्ग अप टू रामेश्वरम अमंग अदर प्लेसेस। 3 महीने से वो यात्रा कर रहे थे, है ना, रामेश्वरम और दूसरी जगहों पर। दे केम फ्रॉम 2 डिफरेंट विलेजेस नॉर्थ ऑफ लखनऊ। तो वो 2 अलग-अलग गाँव से आए थे जो कि लखनऊ के नॉर्थ से थे। दे हैड वेरियस बंडल्स ऑफ थिंग्स एंड सम अर्थन पॉट्स विद देम। तो उनके साथ कई सारे चीज़ों के बंडल्स थे और मिट्टी के बर्तन भी थे। दे हैड टेकन ऑल द नेसेसिटीज फॉर देयर फूड, आटा, घी, शुगर विद देम। तो जो फूड की जो ज़रूरी चीज़ें थी वो उनके पास थी, आटा, घी, शुगर, है ना। और वो बताते हैं, आई आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे पूछा ग्रुप से, यू आर गोइंग टू दिल्ली नाउ। तो उन्होंने बोला यस। ग्रुप ने, दे रिप्लाइड, यू विल स्टॉप इन दिल्ली। ग्रुप ने बोला नो, वी ओनली हैव टू चेंज ट्रेन देयर। ग्रुप ने बताया कि हम दिल्ली में नहीं रुकेंगे, बस हम उनको वहां से ट्रेन चेंज करनी है। वी आर गोइंग टू हरिद्वार, और वो हरिद्वार जा रहा था वो ग्रुप। वी डोंट हैव टाइम, उनके पास टाइम नहीं था। वी हैव टू गो टू हरिद्वार, और उनको हरिद्वार जाना था। एंड देन वी हैव टू गो गेट बैक होम, और उसके बाद वो अपने घर वापस चले जाएंगे।
ठीक है, तो आपने भी ऐसी कुछ चीज़ें ट्रेन या बस वगैरह में या जो ट्रैवल करते टाइम ऑब्जर्व करी होंगी कि कुछ लोग तीर्थ स्थानों पर यात्रा कर रहे होते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, रीड द एक्सर्प्ट, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन। तो हमने अभी जो एक्सर्प्ट था धर्मपाल जो हिस्टोरियन है उनका पढ़ा, और आपको उसमें से ऑब्जर्व करना है। लोकेट द रूट द ग्रुप मस्ट हैव टेकन फ्रॉम रामेश्वरम टू हरिद्वार। तो जो मैप में हमें रूट को लोकेट करना है रामेश्वरम से, जो कि कहाँ है, साउथ में, इंडिया के साउथ में, सदर्न टिप पे, चेन्नई में, सॉरी, तमिलनाडु में, टू हरिद्वार। और हरिद्वार कहाँ, इंडिया के नॉर्थ में, उत्तराखंड में। Why do you think the group was going straight to Haridwar instead of stopping at Delhi? ये मैप है, यहाँ से ये तमिलनाडु से, ठीक है, ऐसे, और हमें हरिद्वार, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है ना, यहाँ पड़ेगा ये तमिलनाडु। तो इस टाइप से आपको मैप में ऑब्जर्व करना है उनके रूट को। फर्स्ट का आंसर हम देखेंगे, रामेश्वरम इज लोकेटेड इन तमिलनाडु एट द सदर्न टिप ऑफ इंडिया, while Haridwar is in Uttarakhand in the north. To travel such a long distance, the group likely passed through key cities such as Madurai, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल एंड फाइनली रीच हरिद्वार। ठीक है, तो वो जब अगर रामेश्वरम से वो अपनी यात्रा को शुरू करेंगे तो उनको कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिटीज़ को क्रॉस करना पड़ेगा, मदुरई, बेंगलुरु, ये कहाँ, मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में, बेंगलुरु कर्नाटका, हैदराबाद जो कि अब तेलंगाना में है, नागपुर महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश को, और फिर फाइनली वो हरिद्वार को पहुंच जाएंगे। ठीक है, वाई डू यू थिंक द ग्रुप वॉज गोइंग टू स्ट्रेट हरिद्वार इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एट दिल्ली। तो आपको ऐसा क्यों लगता है या सोचते हो कि जो ग्रुप था वो सीधा हरिद्वार जा रहा था और दिल्ली में वो क्यों नहीं रुके। तो उनके कुछ ऑब्वियस रीजन रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली जो है वो अ, पूरा यहाँ ज़्यादातर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। ऐसा कुछ तीर्थ मेन जो तीर्थ स्थान है वो यहाँ देखने को आपको नहीं मिलता है, और वैसे भी जब उनका किसी के मन में जो डेस्टिनी होती है, जो कि इनके हरिद्वार था, वो जा रहे थे, तो वो उनको वही दिखता है सिर्फ, रास्ते में वो चीज़ें उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिखती, तो इसलिए वो वहाँ नहीं रुके होंगे, परहैप्स, है ना। In ancient times, when people were traveling from Madurai in Tamil Nadu to Varanasi in Uttar Pradesh, what languages would they come across? तो जो प्राचीन टाइम में जब लोग ट्रैवल करते थे तमिलनाडु, मदुरई से टू वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से जब ट्रैवल करते थे तो उनको कौन कौन सी लैंग्वेज को क्रॉस करना पड़ता होगा, मतलब सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखेंगे। दे वुड क्रॉस रीजन्स स्पीकिंग तमिल, है ना, मदुरई, तेलुगु ये आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटका, मराठी महाराष्ट्र एंड हिंदी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली इन जहाँ वो वाराणसी में जब जाएंगे, यूपी, उत्तर प्रदेश में। कम्युनिकेशन माइट हैव हैपेंड थ्रू जेस्चर, ट्रेड, लैंग्वेज और संस्कृत विच में स्कॉलर्स एंड रिलीजियस ट्रैवलर्स अंडरस्टूड। तो जो उनका कम्युनिकेशन रहा होगा वो जेस्चर के थ्रू, जो ट्रेड लैंग्वेजेस रहती है उनके थ्रू, और जो संस्कृत होती है, क्योंकि संस्कृत से जो स्कॉलर्स होते हैं वो तो उनको, जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं उनको तो समझ में आती ही है, तो उसके थ्रू वो उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा, है ना। हाउ वुड दे कम्युनिकेट विद पीपल इन दोस प्लेसेस, तो इसका आंसर हमने देख लिया। वेयर वुड दे स्टे, और व्हाट फूड वुड दे ईट, तो वो कहाँ रुके होंगे और उन्होंने जो खाने में क्या क्या फूड को खाया होगा। दे माइट स्टे इन धर्मशालास, टेम्पल्स और होम्स ऑफ लोकल होस्ट ऑफरिंग शेल्टर्स टू पिलग्रिम्स, तो वो कहाँ कहाँ रुके होंगे, धर्मशाला वगैरह में, टेम्पल्स में, है ना, और जो लोकल जो लोग होते हैं तीर्थ स्थलों के आसपास जिनके घर बने होते हैं, वो भी ज़्यादातर जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको अपने घरों में शेल्टर देते हैं या ऑफर करते हैं, रुकवाते हैं रेस्ट करने के लिए। रेस्ट हाउसेस बिल्ट बाय किंग्स और वेल्दी डोनर्स अलोंग मेजर रूट्स वर आल्सो कॉमन, जो और जो रेस्ट हाउसेस वगैरह बने होते हैं रास्ते में, जो कि किंग्स वगैरह और जो वेल्दी डोनर्स होते हैं, रिच पीपल, उनके द्वारा भी यहाँ पर
उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। फूड उन्होंने क्या लिया होगा, दे वुड ईट लोकल फूड्स लाइक राइस बेस्ड डिशेस इन दी साउथ। तो उन्होंने लोकल फूड्स को खाया होगा, जैसे कि साउथ में राइस बेस्ड चावल से बनी चीज़ें हैं ना, जो डिशेस रहती हैं, और व्हीट बेस्ड रोटी और खिचड़ी इन दी नॉर्थ, गेहूं से बनी रोटी या खिचड़ी, जो कि नॉर्थ में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। फूड ऑफर्ड एट टेम्पल्स और वाई जनरस लोकल्स वॉज ऑफन सिंपल वेजिटेरियन एंड होलसम। तो मंदिर में भी जो खाना वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है, बहुत ही सिंपल खाना रहता है, तो वो सब उन्होंने खाया होगा। ठीक है। इन दी जैन ट्रेडिशन, हमने अभी देखा बुद्धिज्म, सिखिज्म, है ना, और एक फिर जो हिस्टोरियन थे उनका एक्सेप्ट को देखा। अब हम देखेंगे जैन ट्रेडिशंस। द तीर्थास आर एसोसिएटेड विद द प्लेसेस वेयर द तीर्थंकरास अटेन्ड लिबरेशन और वेयर सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ देयर लाइव्स अकर्ड। तो जैन परंपरा में जो तीर्थ उन स्थानों से जुड़े हैं जहाँ तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया हो, है ना, लिबरेशन, या यहाँ उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटित जो घटनाएं हुई होंगी, इवेंट्स रहे होंगे उनसे जुड़े हुए। तो ये जैन परंपरा में इन स्थानों को तीर्थ स्थान की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्रीज, पॉन्ड्स, हिल्स एंड माउंटेन्स दैट द तीर्थंकरास विजिटेड और मेडिटेटेड एट आर ऑल्सो कंसिडर्ड सेक्रेड। तो पेड़ हो गए, है ना, जो वाटर बॉडी है जैसे तालाब, हिल्स, पहाड़, है ना, जो कि जो तीर्थंकर थे जैन परंपरा के, उन्होंने इन इन जगहों पर अगर विजिट किया होगा और मेडिटेट किया होगा तो उनको भी सेक्रेड, पवित्र माना जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लेसेस इंक्लूड, तो ऐसे जगहों के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं, माउंट आबू, गिरनार गुजरात में, एंड द शत्रुंजया हिल्स इन सौराष्ट्र गुजरात। ठीक है, माउंट आबू, गिरनार और शत्रुंजया हिल्स इन सौराष्ट्र गुजरात में। अनदर एग्जाम्पल इज द पिलग्रिमेज टू सबरीमाला टेम्पल, केरला। और एक दूसरा एग्जाम्पल है तीर्थ स्थान का, जो कहाँ है, सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, केरला में, डेडिकेटेड टू द डाइटी अयप्पा। और वो जो टेम्पल है ये, जो किसको डेडिकेटेड है, भगवान अयप्पा को। ठीक है, विच ड्रॉज ओवर 10 मिलियन डिवोटीज एवरी ईयर। और इस टेम्पल में हर साल 10 मिलियन लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। दिस हिल टॉप श्राइन वॉज ट्रेडिशनली रीच्ड बाय एन इवेंचुअली डिफिकल्ट ट्रैक थ्रू हिल्स एंड फॉरेस्ट। और ये जो जगह है, जो मंदिर है, वो पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली, है ना, डिफिकल्ट है, जिस पे ट्रैक के थ्रू ही वहाँ पर हिल्स, पहाड़ियों, जो फॉरेस्ट है, जंगल से निकलकर वहाँ पहुँचा जा सकता है। सच a challenging approach common to many hilltop or mountain shrines all over the country symbolizes the difficulties of the inner path with natural landmarks along the route being considered sacred। तो देश भर में कई पहाड़ी या जो माउंटेनियस टेम्पल्स हैं, आमतौर पर ऐसा चैलेंजिंग रास्ता आंतरिक मार्ग की कठिनाइयों का प्रतीक है ना, इनर पाथ, इनर पाथ का सिंबल है। ठीक है, जहाँ मार्ग के साथ प्राकृतिक स्थल को पवित्र माना जाता है, विद द नेचुरल लैंडमार्क्स अलोंग द रूट बीइंग कंसीडर्ड सेक्रेड, रूट को भी, ठीक है, पवित्र माना जाता है। ये पिक्चर है पंडरपुर वाट, एन 800 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। पंडरपुर पार्ट वाट महाराष्ट्र की 800 साल पुरानी परंपरा, है ना। वाट मीन्स अ पिलग्रिमेज दैट इज हेल्ड रेगुलरली। जो वाट का मतलब है एक तीर्थ यात्रा जो नियमित रूप से हर साल आयोजित की जाती हो। ठीक है, pilgrims walk in large groups of for 21 days to the famous विठोबा टेम्पल इन पंढरपुर। और तीर्थयात्री 21 दिनों तक बड़े समूह में पंढरपुर के जो फेमस विठोबा मंदिर है वहां तक पैदल चल के आते हैं। ठीक है, यहाँ तीर्थंकर जो है उनका मीनिंग दिया हुआ है, लिटरली समवन हु मेक्स अ तीर्थ, दैट इज
हु गाइड्स द क्रॉसिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी टू हायर लाइफ। इन जैनिज्म द तीर्थंकराज आर द सुप्रीम प्रीचर्स ऑफ धर्म। तो इसका क्या मतलब है, वह व्यक्ति जो तीर्थ बनाता है, मतलब जो साधारण जीवन से हाईएस्ट जीवन की तरफ, हाईएस्ट जो लाइफ होती है, हायर फॉर्म ऑफ लाइफ की तरफ मार्गदर्शित करता है। जैन धर्म में तीर्थंकर धर्म के हाईएस्ट प्रीचर्स रहते हैं। प्रीचर्स मतलब जो उपदेश देते हैं। तो तीर्थंकर जैन धर्म में हाईएस्ट प्रीचर्स रहते हैं। ठीक है।